जय हिंद साथियों, मेरा नाम है मोहम्मद अजहर पठान और अभी हमारे बीच दो अहम शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मैं आपको मिलवाने की कोशिश करूंगा ज्वालीराम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री अमर सिंह सैनी साहब से और उन्हीं के दोस्त, उन्हीं के हमनाही और उन्हीं के भाई जैसे ताल्लुकात रखने वाले श्री नवाब हुसैन साहब से। दोनों दोस्त हैं, दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उस मेहनत का इन लोगों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट कुंदरकी के जो आवाम है, जो कुंदरकी के आसपास के लोग हैं, वो यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अजहर पठान साहब, और आपके चैनल से जुड़े हुए तमाम श्रोता, सुनने वाले, देखने वाले जो भी जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये कुंदरकी इंटर कॉलेज जो है, इसकी कैसे स्थापना हुई और किस मकसद से आपने इस कॉलेज की स्थापना की? कुंदरकी इंटर कॉलेज की स्थापना सन 2001 में हमने की। और उससे पहले मैं जो है किसान पब्लिक इंटर कॉलेज है कुंदरकी में, वहाँ प्रिंसिपलशिप करता था। 12 साल तक वहाँ मैंने प्रिंसिपलशिप की जी। उसके बाद मैंने देखा कि भाई क्षेत्र में जो है शिक्षा की इदारे कम हैं और इदारों को और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि किसान पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा रनिंग कर रहा था उस वक्त, तो वहाँ दूसरे लोग काम करने लगे जी। और शिक्षा की कमी को देखते हुए मैंने जो है ये एक नया इदारा कायम किया कुंदरकी इंटर कॉलेज के नाम से। वैसे मैं एक गांव है मेरा यहाँ तखतपुर हासा, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, और वहीं से आके हमारे वालिद साहब का भी ये ख्वाब था कि भाई एक इदारा बनाया जाना चाहिए जिससे लोग फैज़याब हों और इलाके के बच्चे उससे फ़ायदा उठाएं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये सब किया। लोग मिलते रहे और एक अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। और आज जो है ये इतनी बड़ी शक्ल में है, काफ़ी अच्छी तादाद बच्चों की है यहाँ पर, और इलाके के तमाम बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं हमारे यहाँ। बड़ी अच्छी तालीम है, अच्छे टीचर्स हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि और अच्छा काम किया जाना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, और यहाँ के बच्चे बाहर जाएं, पूरी दुनिया में फैलें, अच्छी नौकरियां लें, अच्छे व्यापारिक बने, यही उम्मीद के साथ ये सब काम किया जा रहा है। अच्छा सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमर सिंह सैनी है जी सर। ग्राम जैतपुर पट्टी है कुंदरकी के पास में, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैं आपका और आपके श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपके यूट्यूब चैनल पे जो भी श्रोता हैं या देखने वाले हैं, उनको हमारी इससे कुछ राहत पहुँचेगी। जी सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ज्वालीराम इंटर कॉलेज जो है किस मकसद से बनाया गया था, क्या मकसद था? सुनने में आता है आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था उस दौर में, आपने बहुत कम पैसों में टीचिंग भी की थी और फिर आज आपने इंटर कॉलेज खोल दिया। ये कहाँ कैसे हो पाया? मैंने सन 1988 में एमए किया था। और आगे जाऊँ? जी सर, जी अब बताइए। सन 1988 में मैंने एमए किया था। जी सर। एमए करने के बाद मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ था, तो मैं एक फूलवती बाल शिक्षा निकेतन संदलपुर में है, वहाँ पर मैं टीचिंग करने जाता था मात्र 3 रुपये महीने पर। जी सर। उसके बाद मैं सैनी सभा से ताल्लुक़ रखता था। 1991 में विधानसभा विधायक बने थे अमरोहा से प्रताप सिंह सैनी जी। उन्होंने एक बार पूरे सैनियों की गणना कराई थी क्या कौन लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नौकरियों पे हैं। तो जब मेरे गांव का नंबर आया था तो मेरे गांव में केवल मात्र 3 लोग ही पढ़े लिखे थे जो उच्च शिक्षा में थे, जो हाई स्कूल तक पास थे, मतलब एमए करे हुए थे, लेकिन हाई स्कूल इसके अलावा कोई नहीं था सैनी बिरादरी में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप लोग दूसरे यहाँ रोशनी कर रहे हो, अपने यहाँ तो मंदिरा रख रहे हो, आप अपने यहाँ विद्यालय चलाइए। हमने कहा था हम पर पैसे नहीं है, हम कहाँ से विद्यालय खोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपका कोई पेड़ तो होगा, पेड़ के नीचे बैठ के आप पढ़ाइए और लोगों को शिक्षित कीजिए। वही बात मन में आई। फिर पिताजी भी हमारे उर्दू पढ़े हुए थे, उनको मुंशी जी कहते थे, उर्दू के अलावा हिंदी आती नहीं थी उनको। उनका भी सपना था कि भाई गाँव के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो मैंने उन्हीं के नाम से ज्वालीराम पब्लिक स्कूल की 1995 में स्थापना की थी, और जो आज जो है इंटर कॉलेज के रूप में कार्य कर रहा है। इस कॉलेज से हमारे गांव की अब ज़्यादातर लड़कियां और लड़के सब शिक्षित हो चुके हैं। हमारे यहाँ का एक लड़का बनारस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, जो हमारे स्कूल से पढ़ के गया है। एक लड़का हैदराबाद में कस्टम में सीईओ है, वह भी हमारे स्कूल से पढ़ के गया है। बाकी क्षेत्र के और आसपास के कुतुबपुर, चिड़िया ठेर, मोहनपुर, तखतपुर, काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ से आके लाभ ले गए हैं और अपनी अपनी नौकरियाँ कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं अच्छे पढ़े लिखे हैं बाहर जाएँ और अच्छे
इंसान बने, अच्छे बेटा बने जो अपने माँ बाप की सेवा भी करें पढ़ाई के साथ साथ। सर नवाब सर से मैं एक और सवाल लेने का प्रयास करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ। सर देखा जाता है कि अभी कुछ लोग हैं जो शिक्षा से अभी भी वंचित हैं, कुछ बच्चे पैसों के अभाव में या किसी कोई और भी कारण निजी रह सकते हैं। आप ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पढ़ाई आज की डेट में कितनी ज़रूरी है? मैं कहना चाहूँगा ऐसे बच्चों को जो पैसे की वजह से या आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम लोगों ने पूरी एक तंजीम बना रखी है। कई हमारे साथी हैं, जैसे हमारे साथी अमर सिंह जी हैं और हमारे विनोद त्यागी जी हैं, आरिफ पाशा जी हैं। इन सब ने मिलके हमने एक तंजीम बनाई है कि जो ऐसे गरीब और बेसहारा बच्चे होंगे, हम उन सबको फ्री शिक्षा देने का काम करेंगे। और इसका भी हम विशेष ख्याल रखते हैं कि किसी बालक को ये भी एहसास ना हो कि वो ये सोचे कि मैं फ्री पढ़ रहा हूँ। अच्छा, यानी कि उसकी मदद भी हो जाए, पता भी नहीं चले। हाँ, हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसे बालक जो हैं बिल्कुल अलग रहेंगे, किसी को कोई ये भी पता नहीं चलेगा कि ये बालक फ्री पढ़ रहे हैं। एक गरीब बच्चे हैं ये, तो उसमें ऊंच नीच की भावना पैदा हो जाती है। तो इसलिए हमने पूरी ये कोशिश की है कि सब बच्चे पढ़ें, अच्छा पढ़ें और आर्थिक तंगी की वजह से कोई बालक जो है पढ़ने से वंचित न रह जाए। अच्छा, अमर सिंह सर से एक सवाल लेने का कोशिश करते हैं। सर आप खुद ग्रामीण परिवार से हैं और आपने बहुत ज़्यादा, आप बताते हो कि मैंने दिक्कतें देखी हैं। उस टाइम लाइट की भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, आज बहुत व्यवस्था है, लेकिन कुछ बच्चे इसका डिसयूज़ कर रहे हैं, मतलब मिसयूज़ कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? यानी कि फ़ोन वोन इस्तेमाल करते हैं, आज सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को। देखिए, माहौल जो है घर से ही पैदा होता है। हमारे यहाँ ये जो क्षेत्र है, हम पिछड़ा क्षेत्र मानते हैं इसे, क्योंकि यहाँ के लोगों का ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान कम है, अन्य बातों पर ज़्यादा ध्यान है। कुंदर की नगर जो है, अब मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग अब नशे में जो बालक हैं वो नशे की ओर अग्रसर हैं। माँ बाप कुछ कर नहीं पाते हैं, या तो उनसे डर रहे हैं या फिर उनमें हिम्मत नहीं है उनसे कुछ कह सके। पहले देखा था तो शिक्षा का माहौल था कि बच्चा को कितना ही डांट लिया, कुछ कर लिया, कुछ शिकायत लेकर नहीं आते थे तो बच्चा पढ़ता था। आज की तारीख में किसी बच्चे से कुछ कहा जाए तो बच्चा सीधा खड़ा हो जाता है और उसके माँ बाप उसकी शिकायत ले लेते हैं, उसकी पैरवी करने लगते हैं। तो इसलिए उसका माहौल जो है शिक्षा का थोड़ा सा हटा है। मैं चाहूँगा कि इन बच्चों को जो है आगे बढ़ने के लिए माँ बाप को भी चाहूँगा कि माँ बाप भी जो है उन पर ध्यान दें कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। स्कूल से संपर्क बनाए रखें, स्कूल को फ़ोन करते रहें कि भाई हमारा बच्चा स्कूल आया नहीं आया। अभी भी एक मामला हमारे पास आया कि 9th क्लास में एक बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेने आया, फार्म भरवा के चला गया, फोटो भी नहीं लेके गया। उसके बाद उसके पापा कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे का एडमिशन है। हमने कहा आपका बच्चा स्कूल आया ही नहीं है, लेकिन वो घर से रोज़ स्कूल आता था। अब तक 5-6 महीने स्कूल आया है घर से, लेकिन स्कूल में एक दिन भी वो नहीं आया। इसमें जागरूकता कभी माँ बाप की है कि माँ बाप ने ये नहीं देखा कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो मैं तो माँ बाप को कहूँगा कि माँ बाप अपने बच्चों को ध्यान दें ताकि बच्चे स्कूल से संपर्क साबित कर रखें और लगातार स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकें, जिससे वो आगे बढ़ सकें। सरकार या स्कूल वाले या कोई भी आदमी वो हाथ में हाथ नहीं दे सकता। बच्चा पढ़ना बच्चे को ही है, माँ बाप को पढ़ाना है। अब मैंने देखा सोच यहाँ की जो डेवलप ज़्यादा नहीं है। जिन्हें बच्चों को पढ़ाना होता है, जिन माँ बापों को, तो वो अपनी मजदूरी से भी पढ़ा लेते हैं। मैंने कई बार देखा कि एक व्यक्ति के हमारे 9 बच्चे हैं, 9 के 9 की बच्चे पढ़ रहे हैं और 9 की 9 की फीस लगातार जमा होती है। बाजा का एक बच्चा है वो भी नहीं पढ़ रहा है, लेकिन उसके पापा अन्य लोगों में, अन्य कामों में उसमें पैसे खर्च कर देते हैं। उसकी सोच उनकी नहीं है, कापी नहीं दे सकते, पेंसिल नहीं दे सकते। यहाँ तक की बात है कि बच्चे का कोई ध्यान उनमें नहीं है, बच्चा पढ़े या ना पढ़े। मैं नवाब सर से एक और सवाल लेने का प्रयास करता हूं। सर अब 2 से 3 महीने बाद बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और सभी जो बच्चे हैं इस टाइम जो वाकई में अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं वो सीरियस हो गए हैं कि मुझे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, मुझे अपनी ग्रेजुएशन करनी है, मुझे अपना बोर्ड कंप्लीट करना है। तो अभी 2 से 3 महीने बचे हैं। अगर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आप बहुत पुराने हो, आपको सारी बातें पता है, तो कोई आप गाइडेंस देना चाहोगे जो बच्चे हमारी इस वीडियो को देखें कि कैसे 2-3 महीने अच्छी तैयारी करें, बढ़िया एकदम? मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से बच्चों से, क्या बहुत टाइम नहीं बचा है, 2 महीने बाकी हैं जी सर, क्योंकि 22 फरवरी से बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं जी, और उससे पहले प्रैक्टिकल वगैरह भी होने हैं जी। तो अब बच्चों को ये चाहिए कि अपना एक टारगेट बना लें, छोटे छोटे टारगेट बनाएं कि 1 हफ्ते में मुझे ये चैप्टर पूरा करना है, 15 दिन में ये चैप्टर पूरा करना है और उसका रिवीजन कर लिया करें। और सबसे अच्छी तरकीब उसकी ये रहती है कि पहले उसको याद करें, 2-3 बार पढ़ लें और उसको रफ कॉपी में लिख लें और लिखने के बाद जब याद करेंगे तो वो हमेशा उनको याद रहेगा और भूलेंगे भी नहीं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस बीच में अभी 2 महीने में चाहें तो वो
क्लास में जाके अपने कक्षा अध्यापक से, अपने सब्जेक्ट टीचर से मिल लेते जी हैं। सर। जो भी केमिस्ट्री वाले हैं, फिजिक्स है, बायो है, या जो हाई स्कूल में साइंस मैथ है, जी सर। तो वो अपने सब्जेक्ट्स टीचर से मिल के अपनी समस्याएं हल करा सकते हैं। जो परेशानी उन्हें सब्जेक्ट में आ रही है वो उनसे मिल के अपना पूरा करा लें। ये उनके लिए सबसे अच्छा टाइम है, बड़ा गोल्डन पीरियड चल रहा है। अगर वो चाहें तो अभी भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। सर एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। आजकल लोग कहते हैं, ये बात ज़्यादातर मैं सुनता हूँ, ग्रामीण इलाके से आप भी बिलोंग करते हो, कि भाई अब वो वाली बात नहीं है, अब तो बोर्ड बहुत इजी हो गया। आपके ज़माने में बोर्ड कैसा था और कितना संघर्ष करना पड़ता था पढ़ाई के लिए? देखिए, बोर्ड जब इजी हो गया है, जी सर। पहले 2-2 पेपर होते थे, हिंदी के 3 पेपर होते थे। जी सर, आगे आइए थोड़ा सा बस। हिंदी के 3 पेपर होते थे जी सर। और अन्य सब्जेक्टों के 2-2 पेपर होते थे। मोटी मोटी किताबें होती थी, बच्चे पढ़ते थे। हमारे तो जब हमने हाई स्कूल किया था तो नाइट क्लास लगती थी हरियाणा में, जब जाकर कोर्स पूरा होता था, रिवीजन पूरा होता था, 3-3 बार रिवीजन कराते थे। तो जब रिवीजन होता था तो बच्चे को पूरा याद हो जाता था। आज बच्चे के लिए वैसे बहुत इजी है, कोई 2 किताबों की 1 किताब हो गई है जी सर। और कोर्स भी कम हो गया है, 1 पेपर रह गया है। तो मैं चाहूँगा कि अगर बच्चे ने जरा सी मेहनत की होगी तो वो अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा उसमें। लेकिन सर बशर्ते बात यही है इसमें कि बच्चे को मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा समय देना होगा अपने लिए। ये कम समय बचा है बोर्ड के लिए अब, और इसमें जो है उन्होंने अगर अच्छा से पढ़ लिया तो अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ये हमारी शुभकामनाएं बच्चों के साथ रहती हैं। जी सर। सर मैं एक सवाल और लेना चाहूँगा आपसे। आप जो माँ बाप होते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे से, बाप जो होते हैं वो प्यार करते हैं लेकिन वो दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन माँ जो है वो थोड़ा सा दिखावा कर देती हैं, क्योंकि बाप जो है थोड़ा कठोर रहते हैं और माँ थोड़ी सी दयालु। तो आप क्या कहना चाहेंगे? 2-3 महीने ही बचे हैं बोर्ड की परीक्षाओं में, माँ बापों के लिए क्या संदेश रहेगा? कैसे बच्चों को मतलब फ्री दे में कि बेटा आप पढ़ो, सिर्फ आप अपने काम से काम रखो, ये कैसे करें? मैं एक बात कहना चाहूँगा गार्जियंस के लिए, माँ बाप के लिए, कि वो अपने बच्चों से दोस्ताना व्यवहार करें। जी सर। और अपने टाइम में से कुछ निकाल कर अपने बच्चों के साथ बैठें, जी सर। उनसे बात करें, उनकी परेशानी शेयर करें जी। और उन्हें बताने की कोशिश करें कि भाई तुम जो है पढ़ लिख कर अच्छे आदमी बन सकते हो, जी सर। आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। और एक खराबी ये समाज में फैली हुई है कि आजकल बालकों के पास बड़े बड़े मोबाइल बहुत जो आ गए हैं, जी सर। उसकी वजह से बच्चे उसमें हिल गए रहते हैं। और वो सीखा भी माँ बाप से ही है बच्चों ने, जी। क्योंकि माँ बाप जब घर में खाली होते हैं ना तो वो एक तरफ कोने में बैठ के बैठक में कहीं भी मोबाइल चलाने लगते हैं, जी। फिर बच्चे भी अलग चलाने लगते हैं। तो होना ये चाहिए कि थोड़ा सा माँ बाप और जितने भी घर में मेंबर हैं उन सबको जो है एक साथ कहीं बैठ के और आपस में जो है बातचीत करनी चाहिए जी सर। और एक दूसरे की परेशानी को समझना चाहिए। बच्चे माँ बाप से अपनी परेशानी शेयर करेंगे और माँ बाप अपने बच्चों को ये बताएंगे कि हमारा तजुर्बा क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, समाज में किस तरह से जीना है और किस तरह से आपकी अगली लाइफ कवर होगी। जी सर। सर मैं आपसे आप थोड़ा पर्सनल सवालों पे आ जाते हैं, क्योंकि मैं सुनने में आता आप दोनों का दोस्ताना बहुत पुराना है और बहुत ज़्यादा आप दोनों में मोहब्बत रहती है। कोई भी कार्यक्रम होता है दोनों आप उपस्थिति दर्ज कराते हो। आपकी फर्स्ट टाइम मुलाकात कब से हुई नवाब सर से? हमारी फर्स्ट टाइम मुलाकात, मैं संदलपुर पढ़ाता था जी सर। और मास्टर साहब किसान में पढ़ाते थे। जी। मैं एक बार इनके यहाँ आवेदन देने गया था जी। पढ़ाने के लिए, तब मेरी मुलाकात हुई थी इनसे। हालांकि मुझसे जूनियर है पढ़ाई में तो, अच्छा। लेकिन ये मुझसे पहले यहाँ कुंदरकी में काम कर रहे थे। जी सर। तो मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी, तो मैं डॉक्टर ने मना कर दिया कि संदलपुर नहीं जाना आपको, इतनी दूर साइकिल नहीं चलानी है। जी सर। तो मैंने कहा कुंदरकी में काम कर लेंगे, तो कुंदरकी में मैं इनसे मिलने गया था। जी सर। तब ये वहाँ प्रिंसिपल थे, इनसे बात हुई थी मेरी। तो उन्होंने कहा भाई जगह तो मेरे पास नहीं जी। है, लेकिन आप चाहो तो मैं कहीं आपकी एडजस्ट करा दूंगा। अच्छा। तब मेरी मुलाकात हुई थी इनसे। उस दिन की पहली मुलाकात के बाद और आज तक हमारी दोस्ती जो है बरकरार है। जी सर। हम जो भी काम करते हैं साथ साथ करते हैं, चाहे घरेलू काम हो, चाहे विभाग का काम हो, जी सर। चाहे कोई भी काम हो, चाहे कोई किसी के यहाँ प्रोग्राम में जाना हो। जी। तो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि दोनों साथ साथ रहते हैं जी। और हम साथ साथ रहेंगे, जब तक हम जिएंगे साथ साथ ही रहेंगे। जी। हमारे यहाँ ऐसी कोई भावना हम में नहीं है। जैसे कि आप देख रहा था कि मैं एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसे लोग पहले ज़माने में संघ कट्टरवादी हिंदूवादी पार्टी कहते थे। जी सर। लेकिन ना तो मेरे दिमाग में कभी ये बात आई, ना मास्टर साहब के दिमाग में ये बात आई कि हम लोग आपस में एक दूसरे में, जबकि वो पार्टी को विरोध नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान सपा के लिए माना जाता है। हाँ। मैं भाजपा के लिए माना जाता हूँ, जी। लेकिन हमारे अंदर कभी ये आड़े हमारे नहीं आई है। और हम लोग बहुत अच्छा व्यवहार चला रहे हैं और हमें चलता है कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जीवन पर्यंत जी। ये हमारा व्यवहार चलता रहे। हमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। जी। जब तक स्वार्थ रहता है, स्वार्थ नहीं होता तो दोस्ती चलती रहती है। जी। तो नवाब सर से भी अमर सिंह सर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी एकत्रित करते हैं। सर आपको इनका व्यवहार कैसे लगता है, इनका बोलचाल और इनका रहन सहन?
भाई ये कुछ बताना जो है ठीक नहीं लग रहा है। जी ये समझ लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इनसे बहुत कुछ सीखा है। जी सर। हाँ, वाकई मैं इनसे बहुत जूनियर हूँ और उम्र में भी मैं इनसे छोटा हूँ। अच्छा। और काफ़ी मुझे सीखने मिला है बहुत सारी चीज़ें। जब हम स्कूल चला रहे थे शुरुआत में, जी सर। तो बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, जी सर। क्योंकि एकदम बिल्डिंग इतनी नहीं बनी, छोटी छोटी दीवारें बनाई, टिन सेट डलवाया। जी सर। एक बार ऐसा वो बारिश आई बहुत तेज, एक कमरा हमने बनाया था जी सर। और एक दीवार उसकी बारिश में गिर गई। जी। तो ये हमारे दोस्त जो है, दोस्त नहीं भाई हैं हमारे बड़े। जी। हाँ, तो ये जो है इन्हें जब पता चला कि यार ऐसे बात, तो ये गए साहब, और हम दोनों ने जो है जी। बल्ली वल्ली लाके कहीं से इधर उधर से, जी। और वो खड़ी करी, उसके नीचे ढूला लगा हुआ था जी। और दीवार गिर गई नीचे से, हम सोचे लेंटर ही गिर जाएगा। अच्छा। तो बड़ी जद्दोजहद की, मतलब मेरे कहने का ये है, वो बड़ा सीखा भी, जी। हाथ से मिट्टी भी डाली, हाथ से फावड़ा भी चलाया। और जब राज काम करता था तो कभी कभी गारा भी उठा के देते थे, ईंटें भी उठा के देते थे। अच्छा। तो बहुत कुछ सीखने मिला है इनसे, और हमेशा जो है कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं आपस में। जी। बड़ा जद्दोजहद की, मान्यताओं में साथ साथ रहे, लखनऊ जाते थे, साथ साथ जाते थे। जी सर। तो कभी कभी ट्रेन में रिजर्वेशन भी नहीं मिलता था, जल्दी में जाना होता तो खड़े खड़े चले जाते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन उसका नतीजा है, मेहनत का नतीजा है कि आज सब कुछ ठीक ठाक है, और अल्लाह ताला ने जो है बढ़िया किया है। जी सर। इनके पास भी इंटर कॉलेज हो गया बेहतरीन वाला, जी। और एक बेहतरीन इंटर कॉलेज हमारा भी है। दोनों में बढ़िया संख्या है, बढ़िया अनुशासन से सबसे अच्छी बात है। हमारे टारगेट ये रहता है कि जो बालक पढ़ने आए हैं वो अनुशासित भी हों। जी सर। वो पढ़ने के साथ साथ, मतलब नौकरी के लिए नहीं, बल्कि वो अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ें, अपना अच्छा बेटा बने, अच्छा बेटी बने, अच्छा भाई बने। ये हमारी कोशिश रहती है, और उसमें हम कहीं ना कहीं बहुत कामयाब भी हैं, जी सर। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। सर, लास्ट और आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे। नवाब सर के बारे में हमने आपसे कुछ जाना, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो ग्रामीण हैं और वो तंगी के कारण रहते हैं, आप कोई मतलब बच्चों की हेल्प करते हो कुछ? देखिए, हम तो लगातार, मैंने शुरू में जो है, जब बच्चे पढ़ना चाहते थे, तो मैं, एक लड़का है यहाँ का मोहनपुर का, इस समय वो ग्राम प्रधान है, एक भट्टे का संचालन कर रहा है, पेट्रोल पंप का संचालन कर रहा है। जी सर। वो जब पढ़ना आया था हमारे यहाँ, तो काफ़ी उम्र उसकी हो चुकी थी, लेकिन वो पहली क्लास में पढ़ने आया, तो उसमें प्रिंसिपल हमारे आलमगीर थे। जी। उसने मना कर दिया एडमिशन लेने के लिए कि तेरा एडमिशन हम कहाँ करेंगे। हाँ। तो मैंने उसको जो है एडमिशन, मैंने जब पूछा उससे, मैंने भी क्या करना चाहा, जब रोता हुआ जा रहा था तो मैंने पूछा, मैंने क्या बात है? बोला साहब मैं पढ़ना चाहता हूँ और मुझसे मना कर दिया, तेरा एडमिशन हम नहीं ले सकते। तो मैंने कहा भाई वापस आ, हम तेरा एडमिशन लेंगे। हमने एडमिशन उसका लिया, पहली क्लास, बच्चा पहली क्लास लायक एडमिशन होना चाहिए था, लेकिन हमने उसका जो 5वीं क्लास में एडमिशन लिया सीधे सीधे। हम उसे अलग से समय देते थे पढ़ाने के लिए। मैं जितने भी कमज़ोर बच्चे होते थे, शुरू में मैं 1 घंटा क्लास उनकी अलग से लेता था, ताकि वो बच्चे बराबर से आ जाएँ। बच्चों ने मेहनत की और बच्चे पढ़े आगे चल के। हमने कुछ बच्चों की बहुत बड़ा सहयोग भी किया। कभी कभी तो किताबों का सहयोग भी करना पड़ जाता था बच्चों को, जो बच्चे कमज़ोर वर्ग के होते हैं। जी सर। लेकिन मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि समाज के जितने भी लोग हैं वो पढ़ाई को अहम समझें। समाज में पढ़ाई को अहम नहीं, नंबर 2 दर्जे का समझा जाता है। उससे पहले अपने जो फालतू खर्चे आदमी उन्हें समझता है। आप देख लीजिए, शराब की हट्टी पे वहाँ जो लाइन लगी होती है, वहाँ सब गरीब तबके की लगी होती है, कोई रईस तबका वहाँ लगा नहीं होता है। बिल्कुल। बाजार में जहाँ भी मांस या मछली की बिक्री होती है, वहाँ भी गरीब तबके की लाइन लगी होती है, वहाँ कोई मालदार आदमी लाइन में नहीं लगता है। किसी बनियों को आपने लाइन में लगता नहीं देखा होगा, किसी जाट को लाइन में लगता नहीं देखा होगा। जो बैकवर्ड या हम जिसे हम कहते हैं बैकवर्ड है या दलित है, हमारे लोग ही वहाँ लाइन में लगते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 22 नियम बनाए थे अपने समाज के लिए। जी सर। और उसमें सबसे जो मुख्य नियम था वो ये था कि हम लोग शराब नहीं पिएंगे और शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे। लेकिन हम भीमराव अंबेडकर के भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी सपनों को हम पूरा नहीं कर रहे हैं। हम उनको सपनों को पूरा करने के लिए हमें इनको त्यागना पड़ेगा। जब हम त्यागेंगे तभी हमारे बच्चे कुछ अच्छे बनेंगे। देखिए, जब घर में एक बड़ा शराब पी के आता है कोई परिवार का बुजुर्ग या भाई, तो बच्चे सोचते हैं कोई अच्छी चीज़ होगी तभी हमारे पापा या भाई हमारे उसका प्रयोग कर रहे हैं, या पी के फिर वो गंदी गालियाँ बकता है, बच्चों को तंग करता है, तो बच्चों का दिमाग भी वहाँ से पढ़ाई से हट जाता है। तो मैं समाज को चाहूँगा कि इन सबको त्याग करके एक अच्छी शिक्षा बच्चों को दें और अच्छे बच्चे व्यवहार के बने। घर में गाली का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर समाज में गालियों का प्रयोग होता है। एक बार एक औरत आई हमारे यहाँ कि साहब हमारा बच्चा गाली बहुत देता है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो कोई गाली का घंटा है नहीं जो घंटा लगाया जाए, पीरियड है नहीं हमारे तो गाली का कोई। आपके घर में गाली देते होंगे? बोले हाँ, इनके पापा बहुत गाली बकते हैं। हमने उन्हें कहा, मैंने भाई आप गाली मत बका करो, जब ये गाली बकोगे तो आप बच्चा भी सीखेगा आपका। तो हम ये चाहते हैं कि पहले समाज का जो हमारा
अंग है, जी सर। समाज के जो लोग हैं वो अपने आप में थोड़ा थोड़ा सुधार करें, बच्चों में सुधार ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए ये थे हमारे साथ अमर सिंह सैनी सर, जो कि प्रधानाचार्य हैं और संस्थापक हैं ज्वालीराम इंटर कॉलेज के, और हमारे बराबर में ही हैं नवाब साहब, जो कि संस्थापक हैं और मालिक हैं कुंदर के इंटर कॉलेज के। मैं उम्मीद करता हूँ ये इंटरव्यू आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, मोटिवेशन देगा, और इस इंटरव्यू को बच्चों तक ज़रूर दें, क्योंकि इनकी जो बातें हैं ये इनके पास एक्सपीरियंस है 60-60 50-50 साल का, और इन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। ये बहुत ऊंची जानी मानी हस्ती है शिक्षा के क्षेत्र में कुंदरकी के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा ठीक।